A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Near and Present. देखो, near का मतलब हो गया नजदीक और present का मतलब हो गया वर्तमान. On Afghanistan crisis एंड इंडिया. तो फिलहाल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है, एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया इंडिया भी कुछ वरीड दिखाई पड़ती है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो उसका एक नेबरिंग कंट्री है, एक पड़ोसी देश है. और पड़ोसी देश के में लगातार बॉम्ब बार्मिंग हो रही है, लगातार वहां पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बॉम्ब बार्मिंग को लेकर चिंतित दिखाई पड़ता है और उसको कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को भी देखना है. सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ डिस्टेंस. लग्जरी का मतलब यहां पर हो गया डिलाइट, खुशी, ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टिकिंग बॉम्ब इन इट्स नेबरहुड. देखिए, यानी इंडिया डज नॉट हैव, इंडिया के पास नहीं है. क्या नहीं है? इंडिया के पास कोई लग्जरी नहीं है. लग्जरी का मतलब यहाँ पे डिलाइट नहीं है, खुशी नहीं है. ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टिकिंग बॉम्ब इन नेबरिंग हुड. नेबरिंग हुड मतलब उसके जो पड़ोस में लगातार क्या किए जा रहे हैं, बॉम्ब बार्मिंग की जा रही है, लगातार बॉम्ब वहां पर गिराए जा रहे हैं. तो इंडिया के पास कोई लग्जरी नहीं है. इंडिया इस बात को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि पड़ोस में अगर लगातार बॉम्ब गिराए जा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी दिखाई पड़ेगा. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया बहुत ज्यादा वरीड दिखाई पड़ती है. द सुसाइड बॉम्बिंग, द सुसाइड बॉम्बिंग एट काबुल एयरपोर्ट. आत्मघाती, सुसाइड का मतलब यहाँ पर खुद को खुद को देने वाला. द सुसाइड बॉम्बिंग, आत्मघाती एट काबुल एयरपोर्ट, यानी अभी बॉम्ब बार्मिंग की गई जिसके कहां पर, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर. विच क्लेम्ड, जिसमें क्लेम्ड दावा किया टू क्लोज टू 100 लाइव्स, जिसके जिसके अंदर 100 के आसपास लोगों की जानें चली गई. है शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब हो गया डिसरप्टेड, हिलाकर रख देना. जिसने क्या किया, इस बॉम्ब बार्मिंग ने क्या किया, सुसाइडल जो एक बॉम्बिंग हुई है, आत्मघाती जो एक एक बॉम्बिंग हुई है, इसने क्या कर दिया है, शैटर्ड, हिलाकर रख दिया. एनी रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, बचा हुआ. ऑप्टिमिज्म, आशावाद, मतलब अभी थोड़ा बहुत जो आशावाद बचा हुआ था उसको हिलाकर रख दिया. जो एक इंसिडेंस हुआ कहां पर, काबुल एयरपोर्ट में, जिसमें 100 लोगों की जानें चली गई, इसने बचा कुचा जो अभी एक ऑप्टिमिज्म था, जो आशावाद था, उसको हिलाकर रख दिया. द वर्ल्ड हैड, यानी ये जो पूरा का पूरा ये दुनिया के अंदर जो थोड़ा बचा कुचा जो अभी क्या था, एक ऑप्टिमिज्म था, आशावाद था, उसको हिलाकर रख दिया. क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक सुसाइडल बॉम्बिंग हुई जिसके अंदर 100 के करीब लोगों की जानें चली गई. दैट द वेस्ट पुलिंग आउट फोर्सेस, वेस्ट मतलब ये कहाँ की बात की जा रही है, अफगानिस्तान के वेस्ट पार्ट की बात की जा रही है, जहां पे पुलिंग आउट फोर्सेस, पुलिंग आउट का मतलब ड्रैग करना, बाहर निकालना फोर्सेस. और वहां पर जो फोर्सेस है उनको बाहर निकाला जा रहा है. क्योंकि कौन निकाला है, तालिबान जो ग्रुप के लोग हैं वो वहां की जो फोर्सेस है अफगानिस्तान की उसको बाहर निकाल रहे हैं. एंड हैंडिंग द कंट्री ओवर टू द तालिबान, और कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को किसको हैंड ओवर किया जा रहा है, तालिबान को हैंड ओवर किया जा रहा है. तो तालिबान ने ऑलरेडी उसके ऊपर अपना कैप्चर कर लिया है. तालिबान ने अपना उसके ऊपर मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट बना दिया है, उसको अपना पूरा कब्जा वहां पर जमा लिया है अफगानिस्तान के अंदर, एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन दोहा. और अगर बात की जाए नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पे होगा डिस्कशन. और दोहा के अंदर, दोहा जो कि अफगानिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर सिटी है, और वहां पर नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, वो रिजल्ट इन ए मोर पीसफुल अफगानिस्तान. और मतलब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान
मतलब दोहा के अंदर क्या हुई, एक बातचीत बातचीत हुई, उस बातचीत के अंदर तालिबान की तरफ से ये बात बोली गई कि मतलब वुड रिजल्ट इन ए पीसफुल अफगानिस्तान। मतलब अगर तालिबान का उसके ऊपर राज रहेगा अफगानिस्तान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान है वो ज्यादा पीसफुल रहेगा, उसका अफगानिस्तान के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बातचीत के अंदर ये बात पता चली। इंस्टेड इसके बजाय what the complex attack claimed by the Islamic State Khorasan has proven is no matter what the assurances the Taliban new regime or its new benefactors in Pakistan may provide। और हालांकि वो द कॉम्प्लेक्स अटैक जो फिलहाल ये जो एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, ये जो कॉम्प्लेक्स अटैक हुआ, जो जटिल ये जो आत्मघाती एक जो अटैक हुआ, क्लेम्ड बाय इस्लामिक स्टेट खोरासन, ये जो इस्लामिक स्टेट है उसने इसको क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। हैज प्रूवन उसने इस बात को प्रूव कर दिया है कि नो मैटर व्हाट कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट अश्योरेंसेस, अश्योरेंसेस का मतलब कॉन्फिडेंसेस, आश्वासन देना कि किसी भी तरह के आश्वासन क्यों ना दिए जाए। तालिबान न्यू रिजिम, रिजाइम का मतलब यहाँ हो गया शासन, तालिबान के अंदर जो नई गवर्नेंस आई है और उसके जो बेनिफेक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मे प्रोवाइड, वो किसी भी तरह का आश्वासन क्यों ना दे दे, they are unable to stem the terror threat, I mean threat emanating from the country। और जो मतलब कितना ही मतलब वो क्या कर सके, एश्योरेंस देने की कोशिश करे कि अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एक टेरर थ्रेट बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, इमिनेटिंग, देखो स्टेम का मतलब हो गया रिमूव करना, मतलब जो टेरर का जो एक खतरा बना हुआ है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इमिनेटिंग, इमिनेट का मतलब गिव अवे, गिव आउट, सॉरी गिव आउट का मतलब हो गया पैदा होना, रिलीज होना। और ये जो एक टेरर, जो एक आतंकवाद का जो एक खतरा मतलब जो बना हुआ है, उसको स्टेम आउट नहीं किया जा सकता, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। डिस्पाइट बीइंग प्रोवाइड की इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट द अटैक। और हालांकि मतलब अफगानिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, डिस्पाइट बीइंग प्रोवाइडेड, हालांकि अफगानिस्तान के अंदर जो की इंटेलिजेंस थी किसको लेकर, अटैक को लेकर पहले ही बता दी गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर काबुल के अंदर ये सुसाइड बॉम्बिंग होना, जिसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाना, ये एक बहुत ही कंसर्न मतलब एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। और इंडिया ऑब्वियस सी बात है इस बात को लेकर काफी कंसर्न दिखाई पड़ती है। रीजन वाई, बिकॉज उसके नेबरिंग कंट्री के अंदर अगर बात की जाए लगातार बम बार्मिंग हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया बहुत ज्यादा वरीड दिखाई पड़ती है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर बात की टिकिंग बॉम्ब, बॉम्ब आपका नाउन हो गया, तो टिकिंग यहाँ पे V1 प्लस ING जो क्या हो गया आपका, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। क्लेम्ड आपका यहाँ पे V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हैश शैटर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैश के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। वुड रिजल्ट, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद अपने रिजल्ट यूज कर लिया V1। मे प्रोवाइड, मे भी आपका क्या हो गया, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने प्रोवाइड यूज कर लिया V1। मे आपका पॉसिबिलिटी शो करता है। डिस्पाइट, अपने देखो डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बाद हमेशा V1 प्लस ING यूज करते, तो यहाँ पे बीइंग प्रोवाइडेड आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, जीरंड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये। दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। देयर आर आल्सो सस्पिशियंस, मतलब इस बात को लेकर संदेह भी बना हुआ है, सस्पिशियन बना हुआ है, डाउट्स बने हुए हैं क्या, सम कोलिजन, कोलिजन का मतलब यहाँ पे सीक्रेट अग्रीमेंट, जिसको आप बोल सकते हो सांठगांठ विद इन द तालिबान रिजिम, रिजाइम का मतलब यहाँ पे शासन, यानी तालिबान के अंदर ऐसे भी संदेह किया जाता है, ऐसे ऐसे भी डाउट्स हैं कि मतलब वहां पर आपस में सांठगांठ बनी हुई है, जो शासन है तालिबान का, तो वहां पर जो है क्या बनी हुई है, सांठगांठ बनी हुई है। एज द हकानी ग्रुप दैट इज सिक्योरिंग काबुल एंड एयरपोर्ट परिफ्री, परिफ्री मतलब हो गया आपकी टेरिटरी, जिसको आप बोल सकते हैं सीमा, सीमा, राइट।
तो मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए, जो तालिबान सरकार है, तालिबान जो रिजाइम है, तालिबान की अगर बात की जाए, जो शासन है उसका हक्कानी ग्रुप, हक्कानी एक टेरर ग्रुप है, उसके साथ क्या बताई जा रही है, उसके साथ कहीं ना कहीं साठगांठ बताई बताई जा रही है। और जो हक्कानी ग्रुप है उसने क्या किया, काबुल को कब्जे में किया हुआ है, एंड उसके एयरपोर्ट के, और जो एयरपोर्ट का जो प्रीफ्री है, जो सीमा क्षेत्र है, उसको क्या किया गया है, सिक्योर किया, उसको कब्जे में लिया हुआ है। इज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटी। और यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशंस ने हकानी जो ग्रुप है उसको ऑलरेडी एक टेरर आइडेंटिटी, उसको क्या किया गया, टेरर एंटिटी उसको क्या कर दिया गया, घोषित किया गया है। तो यूएन ने उसको ऑलरेडी एक टेरर एंटिटी बताया है, किसको, हकानी ग्रुप को, दैट हैज कैरिड आउट अटैक्स विद द इस्लामिक स्टेट खोरासन इन पास्ट। और अगर बात की जाए जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है, वहां पर ये जो हकानी ग्रुप है इसने ऑलरेडी बहुत सारी अटैक्स को क्या किया है, कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना। तो इसने ऑलरेडी बहुत सारी जो अटैक्स हैं उनको वहां पर एग्जीक्यूट किया है, और इसी वजह से यूएन ने क्या किया है, हकानी जो ग्रुप है उसको ऑलरेडी क्या डिक्लेयर किया हुआ है, उसको एक डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटी उसको डिक्लेयर किया गया है कि ये एक टेरर एंटिटी है। दैट द यूएस मेंटेन्स दैट इट्स कंटिन्यूज टू कोऑर्डिनेट विद तालिबान ऑन सिक्योरिटी। और यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो क्या कर रहा है, मेंटेन्स, उसने लगातार वो इस बात को बोलता है, यूएस ने अभी ये लगातार वो बात बोल रहा है कि कंटिन्यूज टू कोऑर्डिनेट, कि वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है विद द तालिबान, यानी तालिबान जो है, तालिबान के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। शुड फर्दर सेट द सील ऑन, सेट द सील ऑन का मतलब होता है मेक डेफिनाइट और कंप्लीट, यानी कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ से तो यूएस इस बात को दावा कर रहे हैं कि मतलब तालिबान के साथ क्या क्या की जा रही है, उसके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम शुड फर्दर सेट द सील ऑन आइडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन अगेंस्ट द तालिबान। और कहीं ना कहीं मतलब एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो तालिबान को, जो तालिबान, एनी आइडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान, और अगर तालिबान के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको कंप्लीट किया जाए। मतलब यहाँ पे वन साइड अगर बात करते हैं तो अमेरिका तालिबान के साथ क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, एट द सेम टाइम तालिबान से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाए या ऑपरेशंस किए जाए उसको क्या किया जाए, उसको कंप्लीट तरीके से किया जाए। एट दिस एन अलार्मिंग सिनेरियो, सिनेरियो का मतलब एरा बोल सकते हो, दौर बोल सकते हो, अभी जो फिलहाल एक दौर बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। द गवर्नमेंट मस्ट नो अक्नॉलेज, अक्नॉलेज का मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, तो सरकार है उसको इस बात को पहचानना चाहिए। एंड प्रिपेयर फॉर द थ्रेट्स टू इंडिया, और मतलब क्या है, सरकार को इस बात को जानना चाहिए कि एंड प्रिपेयर, गवर्नमेंट मस्ट अक्नॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर द थ्रेट्स टू इंडिया। और अगर हमारी बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसको इस बात का पहचानना चाहिए कि इंडिया के लिए भी अगर अफगानिस्तान के अंदर लगातार इस तरीके से बॉम्बार्मिंग होती है तो उसका थ्रेट इंडिया के अंदर भी बना हुआ है। द सिचुएशन विल फर्दर इनहांस, और ये जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इंडियाज ऑलरेडी हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पर मतलब जिसके साथ दुश्मनी है, कॉन्टिनेंटल फ्लैंक्स, फ्लैंक्स का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो एस्पेक्ट्स, पहलू, एक्नॉलेज का मतलब रिकॉग्नाइज, पहचानना हो गया, मतलब इंडिया, इंडिया के लिए भी एक थ्रेट बना हुआ है। और क्योंकि इंडिया के जो कॉन्टिनेंटल अगर बात की जाए, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो काफी हॉस्टाइल है। जैसे माने पाकिस्तान की बात की जाए या चाइना की बात की जाए, तो ये दोनों के दोनों इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट उनके साथ उसके जो रिलेशन है वो काफी हॉस्टाइल है। इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब हो गया अकॉर्ड, जिसका मतलब तालमेल कह सकते हो। एंड थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए, सपोर्ट टू द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है। एज वेल एज चाइनास एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एग्रेशन, और चाइना भी क्या करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अपना एग्रेशन दिखाता है, अपना आक्रोश दिखाता है। तो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है अभी वो टफ बनी हुई है, क्योंकि
अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की जो बॉम्ब आर्मिंग होना, और एट द सेम टाइम इंडिया का जो उसके नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ होस्टाइल रिलेशनशिप होना, तो इंडिया के लिए भी एक खतरा पैदा करता है। तो सरकार को इस बात को बहुत सीरियस तरीके से इसको लेना चाहिए और इसको डील करना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, टेरर आपका नाउन हो गया, तो डेजिग्नेटेड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। सेट द सील ऑन, इसका जो मतलब होता है मेक डेफिनाइट और कंप्लीट, किसी चीज को परफेक्ट बनाना या किसी चीज को कंप्लीट करना। विल फर्दर इनहेंस, विल आपका वैसे मॉडल वर्ब हो गया, और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट के लिए आप इन्हें यूज कर दिया। इनहेंस आपका V1 हो गया, और फर्दर यहाँ पर आप इन्हें यूज कर लिया एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड स्लाइड। न्यू न्यू दिल्ली यानी इंडिया की बात बोली गई है। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन, यानी जो हमारी सरकार है, यानी इंडिया को इस बात को, इंडिया को भी क्या करना चाहिए, मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन, इस चीज के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब हो गया स्ट्रेटेजिक्स, मतलब कूटनीति। टू हाईलाइट इट्स कंसर्न, तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए, अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए ये जो कंसर्न बना हुआ है उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। बिगिनिंग विद दी UN, यानी सबसे पहले तो UN के सामने अब उसका जो कंसर्न है इंडिया का, कि इंडिया के लिए भी एक थ्रेट बना हुआ है, तो इंडिया को UN के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने इस कंसर्न को प्रेजेंट करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। वेयर इंडिया विल हैव ए सैलिएंट रोल, क्योंकि इंडिया का UN के अंदर एक बहुत ही सैलिएंट रोल है। सैलिएंट का मतलब प्राइम, चीफ, मुख्य, और क्योंकि इंडिया का UN के अंदर एक बहुत ही मुख्य रोल है as a UNSC member, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, क्योंकि इंडिया जो है UN के अंदर एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर एंड प्रेसिडेंट, और UN का वो प्रेसिडेंट भी है, UNSC का प्रेसिडेंट भी है। इंडिया मस्ट एंश्योर, इंडिया को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट द UN मोस्ट पावरफुल बॉडी डज नॉट अपीयर हेल्पलेस इन द फेस ऑफ तालिबान चैलेंज, तो इंडिया को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि यूनियन जो कि एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है दुनिया की, उसको हेल्पलेस नहीं दिखाई पड़ना चाहिए इन द फेस ऑफ तालिबान चैलेंज, इन द फेस ऑफ तालिबान चैलेंज। और तालिबान के मतलब एक जो फिलहाल इस क्राइसिस के अंदर, और तालिबान की तरफ से भी अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मतलब जो तालिबान अगर इंडिया के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस टाइम UN को क्या नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, हेल्पलेस नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि ये UN है वो बहुत ही पावरफुल बॉडी है, एंड मस्ट टेक द रेड लाइंस क्लियर, और UN को इस बात को साफ साफ रेखांकित कर देना चाहिए, वो जो रेड लाइन है उसको क्लियर कर देना चाहिए। फॉर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इट मस्ट गारंटी, क्योंकि UN क्या करती है, एक ऐसे गवर्नेंस की दावा करती है, एक ऐसे शासन का दावा करती है UN, क्या, इंक्लूडिंग वन दैट रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स, और अक्सर UN की तरफ से इस बात का दावा किया जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इट्स पीपल एंड डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द टेरर ग्रुप्स, और हमेशा UN जो क्या करती है, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट करती है, और उस अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी UN के जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो अक्सर क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमेशा इस बात का दावा करते हैं, वो इस बात को जो ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम टेरर ग्रुप्स, और हमेशा UN अपने आप को टेरर ग्रुप से, टेरर जो ग्रुप है उससे डिस्टेंस बनाने, उससे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। Chief among these will be the need to ensure that chief among these will be need to ensure that Haqqani group, including its chief Sirajuddin Haqqani, who is deputy to Taiwan chief Habibullah Aknunzada, is not including the official power structure. और अगर बात की जाए, जो फिलहाल अगर बात की जाए अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके अंदर जो वहां का जो फिलहाल जो तालिबान का जो चीफ है, जो मान लो जो ऑफिशियल एक मतलब वहां पे एक गवर्नमेंट की बात की जा रही है तालिबान की तरफ से, तो वहां पर जो एक हबीबुल्लाह अकना अकननजादा जो है वो क्या है, वहां के चीफ है, और उसके नीचे डिप्यूटी अगर चीफ की बात की जाए
सरजुद्दीन हक्कानी, जो कि ऑफिशियल पावर के अंदर, ऑफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। और अगर बात की जाए हक्कानी जो ग्रुप है वो आप लोगों को पता ही है, यूएन ने उसको ऑलरेडी क्या डिक्लेयर किया हुआ है, यूएन ने उसको ऑलरेडी एक टेरर एंटिटी डिक्लेयर किया हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से जो सराजुद्दीन हक्कानी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टेरर सपोर्ट करता है। तो इस बात को भी क्लियर कर लेना चाहिए, किसको, यूएन को इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए। सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड, फोकस अपने साथ ऑन लेकर चलता है। मस्ट, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने वी वन यूज कर लिया। एंश्योर दैट, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उससे पहले आपका एंटीसीडेंट वन दिया गया है। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो वन रिकॉग्नाइजेस, देखो यहाँ पे वी वन एस या एस आपने यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इज नॉट इंक्लूडेड आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। द ग्रुप हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर, और ये जो हक्कानी ग्रुप की अगर बात की जाए, ये ऑलरेडी मतलब रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे टेरर अटैक्स के लिए, for terror and suicide attacks on Indian consulates and embassy in particular in 2008 and 9। और 2008 and 9 के अंदर ये जो हक्कानी ग्रुप है उसने ऑलरेडी जो इंडियन कॉन्सुलेट्स था, कॉन्सुलेट का मतलब डिप्लोमेटिक बिल्डिंग दैट सर्व एज द रेजिडेंस फॉर वर्क प्लेस ऑफ कॉन्सुल, मतलब जो हमारे जो दूतावास है, ओके, जो कॉन्सुलेट है वैसे वाणिज्य पैसे से रिलेटेड जो एक पैसे वाणिज्य बोलते हैं जिसको आप, कॉन्सुलेट्स मतलब जो दूतावास है, वाणिज्य दूतावास बोलते हैं इसको। और जो हमारी एम्बेसी है, जो हमारी जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है एम्बेसी के अंदर बैठते हैं, तो इस हक्कानी ग्रुप ने क्या किया था 2008 और 9 के बीच में हमारे जो कॉन्सुलेट है और एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक किया था। एंड एज चेयरमैन of the 1988 sanctions committee that lists 135 Taliban members as designated terrorists, India must stand firm on any move to ease sanction on them। देखिए, और अगर बात की जाए तो इंडिया क्या था, एक चेयरमैन बना था 1988 के अंदर, एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी के अंदर 135 जो तालिबान जो मेंबर्स थे उनको टेररिस्ट क्या किया गया था, घोषित किया गया था। एंड इंडिया को फिलहाल, इंडिया मस्ट स्टैंड, इंडिया को क्या होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, फॉर्म, वो दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ इंडिया को खड़ा रहना चाहिए। और किसी भी तरह का ऑन एनी मूव टू ईज सैंक्शंस ऑन देम, और किसी भी तरह का अगर ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर किसी भी तरीके से इन लोगों के, इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह की कोई ईज दिखाई जाती है, कोई उनको छूट दी जाती है, तो इंडिया को उस बात के लिए फर्म खड़ा रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय बनाकर सख्त बना रहना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेवल फंड्स एक्सेस एंड वेपनरी। और जहां तक अगर बात की जाए ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनको ट्रेवल को लेकर, फंड्स को लेकर एंड वेपनरी, जो वेपनरी मतलब आर्म्स को लेकर, हथियार को लेकर, तो इंडिया को इन इनके खिलाफ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि 2008 और 9 के अंदर भी इंडियन एम्बेसी के ऊपर क्या किया गया था, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पर क्या किया गया था, उनके ऊपर अटैक किया गया था। द यूएन जनरल असेंबली एक्रीडिएटेशन, एक्रीडिएटेशन का मतलब हो गया सर्टिफिकेशन, सत्यापित करना, प्रमाणित करना। द यूएन जनरल असेंबली accreditation committee must also decide on whether to allow a future Taliban-led government to occupy Afghanistan seat। तो मतलब कहीं ना कहीं यूएन को इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए, जो कि फिलहाल जो तालिबान लेड गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तालिबान में जो गवर्नमेंट बनाई गई है, क्या उसको अफगानिस्तान के अंदर जगह दी जानी चाहिए। गिवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएस, और फिलहाल गिवन का मतलब कंसिडर करना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएस लेटर, और अभी मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका यूएस के अंदर एक दौरा है, वो विजिट करने जाएंगे इन सितंबर के अंदर, वेयर ही इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस, जहां पर इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद वो इस बात को एड्रेस जरूर करेंगे, एड्रेस टू द यूएनजीए। यूएनजीए का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वो यानी तालिबान की तरफ से जो थ्रेट इंडिया की तरफ बना हुआ है, तो उस थ्रेट को लेकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है डेफिनेटली वो
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बात को एड्रेस करेंगे, इस बात को जरूर बोलेंगे। एंड द क्वेड समिट, और आगे क्वेड समिट भी होना, समिट का मतलब यहाँ पर एक मीटिंग कह सकते हो। क्वेड मतलब इसमें चार, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो ये मतलब चार जो कंट्रीज है उनका ग्रुप है, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, ये चार कंट्रीज हैं। तो वहां पर भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वहां पर भी जाएंगे और वहां पर भी इस विषय को जरूर रखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इंडिया पोजिशन ऑन अफगानिस्तान सिचुएशन, यानी इंडिया का जो पोजीशन है अफगान की, इंडिया का जो रुख रहेगा, इंडिया का जो पोजीशन रहेगा अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिक्योरिटी आर आर्टिकुलेटेड स्ट्रांगली, और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री है वो इंडिया की पोजीशन को बताएगा, इंडिया के रुख को बताएगा अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेते देखते हुए, और किस तरीके से अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसका इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। आर आर्कुलेटेड स्ट्रांगली, आर्कुलेटेड का मतलब टू बी स्पोकन, और उसको, इस बात को बहुत स्ट्रांगली तरीके से उसको आर्कुलेट किया जाएगा। आर्टिकुलेट का मतलब हो गया उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग होने वाली है सितंबर के अंदर, इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री यूएस जाएंगे, और यूएनजीए जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, एट द सेम टाइम क्वेड है, वहां पर जाके मतलब वो अपना जो इंडिया का जो रुख है अफगान सिक्योरिटी को लेकर, और किस तरीके से जो अफगानिस्तान में जो अभी एक क्राइसिस बना हुआ है उसका इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर क्या थ्रेट बना हुआ है, क्या खतरा बना हुआ है, इस चीज के बारे में बातचीत की जाएगी। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, टेररिस्ट आपका नाउन हो गया, तो डेजिग्नेटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। टू ऑक्यूपाइड, टू प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। इज एक्सपेक्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। आर आर्कुलेटेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड व्हिच इज नंबर 5। while briefing while briefing MP external affair ministers एस जयशंकर सेट, और हमारे जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको वो ब्रीफ करते हुए, ब्रीफिंग का मतलब हो गया गिव इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू समवन, यानी बारीकियां बताते हुए या बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बताते हुए, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा क्या, द गवर्नमेंट इज परस्यूइंग, परस्यू का मतलब पीछा करना भी होता है, एग्जीक्यूट करना भी होता है, और वेट एंड वॉच। तो उन्होंने बोला कि फिलहाल जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, वेट एंड वॉच पॉलिसी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। वो देखना चाहती है, पहले वेट करना चाहती है और फिर उसको देखना चाहती है कि किस तरह का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा, क्या यूएन मतलब इंडिया का जो कंसर्न है उसको कंसिडर करता है या नहीं करता है। बट दैट अज्यूम द लग्जरी ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ticking time bomb in Indian neighborhood which New Delhi does not have, लेकिन ये बात की श्योरिटी है कि इंडिया के पास फिलहाल वो लग्जरी नहीं है, वो डिलाइट नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है कि इंडिया इस बात को लेकर रिलैक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि नेबरहुड के अंदर उसकी नेबरिंग कंट्री जो है अफगानिस्तान है, वहां पर लगातार टिकिंग सुनाई पड़ रही है, किसकी, बॉम्ब की। जो बॉम्ब, टाइम बॉम्ब होता है, उसकी जो टिकिंग होती है, उसकी टिक टिक की जो आवाज होती है, तो वो इस बात का, वो लगातार इंडिया के कानों में पड़ रही है, इंडिया में सुनाई पड़ रही है। तो इस टिकिंग को देखते हुए इंडिया रिलैक्स नहीं कर सकती है, रिलैक्स नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो इसी थ्रेट को देखते हुए तो इंडिया भी बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ती है, और आने वाले टाइम में इंडिया ये बात को डेफिनेटली जो यूएन है वहां पर प्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से इंडिया को भी इस थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर एक क्राइसिस बना हुआ है, तालिबान ने वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, तो उस क्राइसिस का इंपैक्ट कहीं इंडिया में ना हो। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए चाइना और पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है इंडिया के लिए, तो उनका भी उनको इंडिया को ध्यान रखना होगा।
तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। इंडिया को भी बहुत केयरफुली इस सिचुएशन को डील करना होगा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो इस परस्यूइंग आपका हो गया बी प्लस थर्ड सॉरी बी प्लस V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। डज नॉट हैव, ये आपका देखो डज नॉट हैव, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.